जो इस समय सरकार चल रही है उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर अच्छा काम करती तो हारी क्यों, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये बीजेपी की फुल फॉर्म है, भूल जाओ पैसा, और मोदी तेरे राज में कटोरा गया हाथ में। कटोरा में अगर हाथ होता तो जेब में फोन नहीं होता और डिजिटल इंडिया के सपोर्ट में नहीं होता। आपके हिसाब से मायावती कितनी सीट लेके आ रही है? 300 प्लस आएंगी। मायावती एक भी वोट ना आएगी उसकी, मायावती की। हम तो यही बोलने चाह रहे हैं जो अभी जो है योगी मोदी जी वो सही है। एक साथ बोलेंगे, सुनो, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। भैया बीजेपी आ जावे ना कल आवे, बहन जी की सरकार आ गई यूपी में। ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। राशन कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है, राशन मिल रहा है। राशन की उनको जरूरत है जो शाम को ठेके पे खड़े होते हैं। मोदी सरकार से पहले आप क्या थे? क्या आदमी था, सारा रोजगार छीन लिया। 70 लगा रहे हैं कि ठेले लगा रहे हैं, यानी पहले भी ठेला लगाते थे, आज भी ठेला लगा रहे हैं। पेड़ पाला है तो खर्चा झेलने की क्षमता रखते हैं। बस मोदी रहेगा, मोदी। इसकी सरकार में पैसा भरा नहीं जा रहा, गांड पे डंडे टूट रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी ना। 200 रुपए लीटर पेट्रोल होगा फिर भी हम मोदी सरकार लाएंगे। RS की बोतल जो 350 रुपए में मिलती थी वो आज 700 रुपए में मिल रही है। 700 मिलने के बाद भी RS की बोतल महंगी नहीं हुई, लेकिन पेट्रोल 100 रुपए महंगा हो गया। 20 लाख की गाड़ी खरीदने की क्षमता है लेकिन 100 रुपए पेट्रोल नहीं खरीद सकता। हम तो यही बोलने चाह रहे हैं जो अभी जो है योगी मोदी जी वो सही है। ये बात हुई भाई, मोदी आएगा इस बार भी, योगी जीतेगा 2022। बीजेपी है, बस बीजेपी रहेगा यहीं पे। भाई मजा दिला रहा है भाई। ऐसी सरकार ये मजबूत है, बीजेपी की सरकार रहेगी 2022 में भी यूपी में बीजेपी आएगी। तो बीजेपी चाहिए पर महंगाई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एक साथ बोलेंगे, सुनो, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। अभी क्या है, कोरोना चल रहा है। कोरोना में जरूरी नहीं है महंगाई इसी देश में बढ़ी है, सभी देशों में महंगाई बढ़ी हुई है। कोरोना में अगर कांग्रेस भी रहती, वोट फॉर बीजेपी रहेगा, लेकिन ये महंगाई बढ़ रही है ना। बेशक 2 रोटी कम खाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे हम तो भाई। हाँ बिल्कुल। भैया बीजेपी आ जावे ना कल आवे, बहन जी की सरकार आ गई यूपी में। 20 सीट ज्यादा से ज्यादा 20 सीट भी ना ला पाए। मायावती 20 सीट भी। बीजेपी आई, ओनली बीजेपी। ऐसा दर्शन भी ना होंगे। पहली बार मैं बोल रहा हूँ, बहन जी की पूरे बहुमत से सरकार आएगी भाई साहब। क्यों आएगी? उनका काम बोलता, बहन जी का काम बोलता। हारी क्यों काम बोलता था, हार की क्यों ये बताओ। समाजवादी पार्टी से हार गई। सरकार 2022 में बीजेपी है, मैं हूँ, तू भी देख ले भाई, बीजेपी है 2022 में छोड़ के। हारी क्यों? ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। बंगाल में भी ईवीएम था, वहाँ बीजेपी हार गई। ठीक है, जहाँ कांग्रेस जीत जाए वहाँ तो ईवीएम ठीक है, जहाँ हार गई वहाँ बीजेपी जीत गई, वहाँ गलत है। ईवीएम पे आरोप लगाया। दिल्ली में चुनाव हुए ईवीएम से हुए, वहाँ कैसे जीत गए? आम आदमी पार्टी कैसे जीत गई? अब बता देंगे यूपी में कौन जीतेगा, इलेक्शन दूर थोड़ी है। बंगाल में ईवीएम से चुनाव हुए, बंगाल में ममता बहन जी की हवा खराब, उसकी हवा खराब कर दी। ईवीएम का बहाना क्यों? ईवीएम का बहाना है वैसे। देखो मैं बताऊं, अगर कांग्रेस है, कांग्रेस जहाँ राजस्थान में ईवीएम पे वोटिंग हुई थी, कांग्रेस जीत गई तो वहाँ पे ईवीएम ठीक है। अगर बीजेपी जीत जाती तो कांग्रेस वाले कहते हैं ईवीएम में घोटाला कर दिया। ये इनकी नीति बिल्कुल खराब है कांग्रेस वालों। रोजगार देने का वादा करा था मोदी ने, कहाँ गया रोजगार? 2000 करोड़ नौकरी के देने कह रहा था बीजेपी। मोदी और योगी घर घर में शौचालय बना रहे, अनाज को दाना नहीं है खाने को, और अगले चलते लोग जॉब कर रहे हो? नहीं जी, पकौड़े तल रहे, पकौड़े 200 रुपए लीटर तेल कर दिए। पकौड़े पढ़े लिखे राशन कहाँ मिल रहा है? राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। जो बीजेपी वाले हैं अच्छा नहीं करते, गरीब आदमी इनका पेट काट कर, अमीर आदमी इनका पूंजीपति 900 करोड़ की 9000 करोड़ की RDX आई, कहाँ से आई है? 200 आ गया। राशन की उनको जरूरत है जो शाम को ठेके पे खड़े होते हैं। उनको राशन चाहिए, हमें 2 रुपए किलो अनाज चाहिए। शाम को राशन मिल रहा है, उनको पैसा रहता है लेकिन 2 रुपए किलो तो 15 साल हो गए 2 रुपए किलो में पिसाई कहाँ गई है? सरसों का तेल कहाँ गया? पेट्रोल कहाँ गया? 2 करोड़ को बताइए। ठीक है, पढ़े लिखे इनको मानता हूँ। के लिए कह दी पकौड़े तलो। मोदी जी तुम आज से 5 साल पहले तुम छले रह के मान लो, रात के टाइम निकलते थे, लूट दिन में लूट हो जाती थी। सदरपुर में दिन में लूट हो जाती। कहाँ हो रही है? कितनी कंप्लेंट लिखवाई है तुमने थाने में, बताओ कितनी?
तुमने थाने में दलितों की सब में ज्यादा अत्याचार हो रहे बुलंदशहर में। भाई बीजेपी सबके लिए सोचती है। देखो कहाँ जाते सुनो, हैं बीजेपी वाले? एक मिनट, दलित के लिए सोचती है, समाजवादी पार्टी यादवों के लिए सोचते हैं, पर बीजेपी ऐसी पार्टी जो सबके लिए सोचती है। 9,000 करोड़ की आरडीएक्स पकड़ी गई। एक मिनट, क्या नाम है, क्या नाम है? एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, नाम क्या है आपका? नाम पंकज कुमार गौतम। क्या करते हैं? ठेली लगा रहा हूँ, पढ़ा लिखा था ठेले कितने टाइम से लगाते हैं? मैं जी 2 साल हो गए। 2 साल से लगा? कब से? जब मैं तो लगा रहा हूँ, कम से कम 10 साल से लगा रहा हूँ। 10 साल से। फिर मतलब बेरोजगारी अभी आई, उससे पहले रोजगार क्या, उससे पहले क्या थे? अच्छा, मोदी सरकार से पहले आप क्या थे? बहुत बड़ा आदमी था, सारा रोजगार छीन लिया। 70 लगा रहे हैं कि ठेले लगा रहे हैं, यानी पहले भी ठेला लगाते थे, आज भी ठेला लगा रहे हैं। मोदी रहेगा, मोदी रहेगा, मोदी से वो सरकार है, मोदी रहेगा, मोदी। मेरी बात सुनो, भी नहीं आएगी, मायावती के लिख के दे रहा हूँ मैं। अनिकेत नाम है मेरा। कहती पकौड़े तल्ला पड़े लिखे कौन सा? कितनी सीट? अच्छा मायावती 200 रुपए लीटर। मायावती कितनी? मायावती नौकरी कौन सी चाहिए? सिलेंडर के पैसे कम होना चाहिए, तेल के पैसे कम होना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। 70 साल कांग्रेस ने राज करा है भाई, 70 साल क्या मिला? गरीबी अभी भी है। अब मोदी 7 गैस का सिलेंडर 300 रुपए। 7 साल हुए मोदी को आए हुए, 2 साल तो कोरोना में निकल गए, तो देश अभी टाइम लगेगा। शेर पाला है तो खर्चा झेलने की क्षमता रखते हैं। बस मोदी रहेगा, मोदी तो सभी नामी गुंडों को खत्म कर दिया। और क्या चाहिए हमें? सभी नामी गुंडों खत्म कर दिया, और क्या चाहिए हमें? पेट्रोल 50 शेर पाला है तो झेलेंगे खर्चा, बस इतना पता है। जितनी महंगाई को झेलेंगे। ये बताओ फिर इन लोगों में बिलिवली क्यों मच रही है? ये इसलिए मच रही है, और सरकारों में जो चौकियों में जाके पैसे भर देते थे, काम होता था। अब इसकी सरकार में पैसा भरा नहीं जा रहा, गांठ पे डंडे टूट रहे, तो दिक्कत तो होगी ना। क्या हो यूं बता कैसे? मूली और कौन लोग परेशान? 100 रुपए किलो हो जाएगा ना, फिर भी हम इसे खाएंगे मोदी के सरकार में, हमें कोई दिक्कत नहीं। मोदी आएगी, मोदी को जिताएंगे, भूखा मर जाएगा, और मोदी को जिताएगा मरते मरते भी। मोदी सरकार आएगी, 200 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, फिर भी हम मोदी सरकार लाएंगे। इतना दिल है भाई, इतना ही दिल है। अरे भारत यहाँ 700 रुपए की रोल स्टेज की बोतल है, इसमें पी जाते हैं, पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन ना घटे, साहब कह रहे हैं फटे तो फटे पर मोदी रहेगा। आरएस की बोतल जो 350 रुपए में मिलती थी, वो आज 700 रुपए में मिल रही है। 700 मिलने के बाद भी आरएस की बोतल महंगी नहीं हुई, लेकिन पेट्रोल 100 रुपए महंगा हो गया। 20 लाख की गाड़ी खरीदने की क्षमता है, लेकिन 100 रुपए पेट्रोल नहीं खरीद सकता। तो तिगाम से एक हमारे बाबा आए थे, तो उन्होंने बताया, मैंने कि बाबा क्या हालत चल रही है उधर की किसानों की? कह रहे वो क्या देख, वो कह रहे बेटा मुझे आज जल्दी जाना है। मैंने कि जल्दी मत जाओ, कल सुबह चले जाना। तो वो कह रहे देख हमारी ये भैंस, उनका करना है हमें न्यारवार, अब हमें टेंशन है। मैंने कि बाबा तुम तो ठीक करो, तुम तो किसान, हम जो यहाँ बैठे वो किसान थोड़ी है भाई। जिनके पास किसान होता है उन्हें टेंशन होती है कि भैंस का दूध काट रहे हो। वो 41 दिन 8 महीने हो गए धरना देते थे, 8 महीने से क्या करो, उनकी भैंस अपने आप ही दूध कटवा रही है। ये बीजेपी की फुल फॉर्म है, भूल जाओ पैसा, और मोदी तेरे राज में कटोरा गया हाथ में। अरे देश भैया LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट भोग दिया। कटोरा में अगर हाथ होता तो जेब में फोन नहीं होता, और डिजिटल इंडिया के सपोर्ट में नहीं होते। आज इनको ये बात नहीं पता होती कि भूल जाओ इंडिया, ये जो बोल रहे हैं बीजेपी का फुल फॉर्म, इनके हाथ में आज फोन नहीं होता। मोदी जी की देन है कि डिजिटल इंडिया बना के इनको फोन दिया है। आज जो सस्ता डेटा चला रहे हैं, ये मोदी का देन है। सस्ता डेटा मोदी ने हाँ। दे दिया। क्या दे दिया मोदी ने? क्या दे दिया? जाते हो वो बनाया तो योगी ने, अभी इन्हें बाथरूम लग गया, हाल चले जाए पटना, वहाँ जाकर खोल पेंट कर आएंगे बाथरूम। आपके हिसाब से मायावती कितनी सीट लेके आ रही है? 300 प्लस आएंगी। 300 प्लस भाई सपने में भी नहीं आएंगे भाई मायावती एक भी वोट ना आएगी उसकी, मायावती की। बीजेपी ये बोल जाओ। कितनी आएंगी? भाई 350 से ऊपर है किसकी? बीजेपी की। हाँ मायावती की? मायावती कुछ भी ना है, 10-12 बचेंगे बस। चोर है मायावती। मोदी चोर ना, मोदी चोर है। मोदी देश के लिए क्या भाई साहब, क्या कर दिया? क्या नहीं क्या बताओ। 9,000 करोड़ की आरडीएक्स पकड़ी गई है, वो क्यों नहीं? अच्छे ये बताओ, ये बताओ आप, ये अच्छे ये बताओ। 44 आदमी मरे, आप ये बताओ। 44 मरे, उनके कहाँ गया? 3,300 किलो आरडीएक्स है, कहाँ गया? कहाँ गया? एक मिनट भाई, इधर सुनो। धरना में बैठ जाता, आप खालिस्तानी बैठ रहे।
ये बताओ, अरे खाने को अनाज नहीं यार, हगने को देते ये कांग्रेस सरकार थी। किसने एक मिनट भाई, मुद्दे पे भाई, ऐसे नहीं। कांग्रेस की थी। मुद्दे पे खान दो और खाओ, कमाओ और कमान दो। लखीमपुर खीरी में घटना होती है ठीक है, मैं बता रहा हूँ। लखीमपुर की अभी आपको पता है लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, ठीक है। एक मिनट बाबा सुन लो पहले मेरी बात। अभी लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, जो घटना हुई है, अभी राजस्थान में आपको पता है कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, ठीक है। कुछ रेप की घटनाएं भी हुई है राजस्थान में भी। एक मिनट भाई सुनो, ठीक है। राहुल गांधी कोई भी कांग्रेस के लोग वहां अगर जाते हो राजस्थान, क्योंकि उनकी सरकार है, ये बस बीजेपी की घेरने की राजनीति हो रही है इनकी। बीजेपी को घेरने की राजनीति हो रही है कांग्रेस पार्टी की, और जो भी हो विपक्षी पार्टी इनकी, और कुछ मुद्दा नहीं है इनका, सिर्फ बीजेपी को हराना है और देश को कमजोर करना है। पहले जैसा देश इस बार मजबूत हुआ है, हमारा देश बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अगर पीट कर मार दिया जाता है तो वो हत्यारा नहीं है। एक मिनट, आपको अभी पता है, देखो मरे किसान भी मरे, बीजेपी के कार्यकर्ता। मैंने वीडियो देखा है, एक किसान लठ पे लठ बजाया जा रहा है। अरे उसमें किसान है भाई, ये थोड़ी दया माया भी तो आनी चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो किसान ही नहीं है जो ऐसे मार दे, वो किसान नहीं है। भाई किसान है, वो बीजेपी का एजेंडा, वो आशीष पकड़ा क्यों? संपत्ति योगी पे कितनी है, मोदी पे कितनी है, अखिलेश पे कितनी है, मायावती पे कितनी है संपत्ति? वो तो सर, वो तो सारी दुनिया जानती है, और मीडिया भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। एक ट्रस्ट नाम की कोई चीज होती है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। मैं अखिलेश को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं अखिलेश को बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। अखिलेश ने अपने टाइम पे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मतलब अब जो इस समय सरकार चल रही है उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर अच्छा काम करती तो हारी क्यों, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। देश मजबूत हो रहा है, बताओ। मजबूत कहाँ? हाँ बताओ। राफेल खरीदे जा रहे, इतने डील हो रही है। कांग्रेस ने कितनी डील हुई थी? भाई कांग्रेस ने 70 साल राज करा है, रुक जाओ, 70 साल राज करा, गरीबी का जो आप लैपटॉप गरीबी का वायरलेस और इंटरनेट भाई 70 साल से क्या मिला? 70 साल में ग्रोथ किया है। गरीबी अभी कम नहीं है 70 साल में। कितने आरोप लगे? किसमें? मोदी पे 0 लगे, एक भी नहीं लगे।